नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके। और आप मुझे स्टडी रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे अपनी मैथ्स क्लास की तरफ। मैथ्स क्लास में हमने अभी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर ली थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया जो हम आज सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे मिसलेनियस एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, रेडी? चलो पूरे जोश के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, आ जाओ। चलो पहले बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन रह गया था वो क्या कहता है? उसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस देन मॉड एक्स, यही है। आ जाओ अब इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनना, इसमें डोमेन एंड रेंज निकाल लिए। डोमेन मतलब इसमें एक्स निकालना है, रेंज मतलब इसमें y निकालना है, क्योंकि ऑर्डर पेयर होता है ऐसा एक्स वाई, जिसमें ये होती है डोमेन, ये होती है रेंज किसी भी रिलेशन में। ठीक है, ओके। और रिलेशन ही होता है फंक्शन, जो फंक्शन की कंडीशन को करता है सेटिस्फाई। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं। यहाँ पे एफ एक्स का मतलब, ये कैसा हाथ बन गया यहाँ पे एफ एक्स का मतलब y है। यू नो दैट y को ही हम एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो फंक्शन है, पहले हम क्वेश्चन में ऐसे आंसर लिखेंगे। ये फंक्शन है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। यस, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों पॉलिनोमियल फंक्शन है ये? क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पॉलिनोमियल की दो कंडीशंस क्या थी? एक तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो इसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। और दूसरा ये है कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यही तो है इसके अंदर, ध्यान से देखो। क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ है, बिकॉज ना ही, ध्यान से सबका कंसंट्रेशन चाहिए, ना ही इसमें डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में दिया है, इसमें डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है, डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं है, ना ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, ना ही नेगेटिव है। ये वाला फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं हो और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो और नेगेटिव में ना हो। फ्रैक्शन मतलब हाफ हाफ, 1/2, 1/3 ये ना हो, तभी तो हम रूट लगाते हैं ना, तो ऐसा नहीं हो। जब ये नहीं है, देखो ये होता है तो क्या होता है, रेंज का अगर ये चीज हो जाएगी कि डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल है या फिर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव में, तो इससे क्या होता है, रेंज का इंफिनिटी जाने का चांस होता है। इसीलिए हम रेंज निकालते वक्त इसमें बहुत ध्यान देते हैं कि हम ऐसा कोई नंबर ना पुट करें डोमेन में जिससे रेंज इंफिनिटी हो जाए। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई नंबर एक्स में ना पुट करें जिससे रेंज मतलब वाई इंफिनिटी आ जाए। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बाबा, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ही नहीं और ना ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, ना ही नेगेटिव है, तो हमें कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, हम हो जाएंगे रिलैक्स। कंसेप्ट में बहुत अच्छे से सब कुछ समझा चुकी हूं मैं। किसी को दिक्कत है प्लीज कंसेप्ट वीडियो को देखिए या आप मुझसे व्हाट्सएप या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम
आगे चलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इधर चिंता करने की कोई बात नहीं है, इधर डोमेन मतलब एक्स को हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं बिना चिंता के। क्यों? क्योंकि बाबा रेंज का इंफिनिटी जाने का इधर कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ना ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ना ही उस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है इस फंक्शन में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे as it is a polynomial function, तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, सारे रियल नंबर्स हो जाएगी इसकी डोमेन। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। हाँ, सारे रियल नंबर इसकी हो जाएगी डोमेन। विजिबल है आप सब लोगों को बच्चा लोग? ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ले लो, y इंफिनिटी जाने का चांस ही नहीं है, रेंज इंफिनिटी जाने का चांस ही नहीं है। ओके, तो मेरी डोमेन आ गई सारे रियल नंबर, ये बात तो हो गई क्लियर। अब मैं बोलती हूँ रेंज क्या आएगी, इसको डिफरेंट कलर पेन से आपको समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में रेंज क्या आएगी, रेंज मतलब y क्या आएगा, देखना ध्यान से। अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर पुट करूं तो मॉड पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा। अगर मैंने सपोज x को 1 पुट किया तो 1 पुट करने से मॉड तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही ले आएगा, लेकिन मॉड के बाद इसमें नेगेटिव है, मतलब ये नंबर हो जाएगा नेगेटिव। और अगर मैं कोई नेगेटिव रियल नंबर पुट करूं, मतलब जैसे मैं -1 पुट करती हूँ, तो भी मॉड नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को तो वो पॉजिटिव रखेगा, लेकिन नेगेटिव को मॉड क्या करता है, पॉजिटिव। अगेन इसने पॉजिटिव कर दिया, लेकिन इसने तो पॉजिटिव कर दिया, बाहर नेगेटिव साइन इंतजार कर रहा है ना, मतलब इसको समझो सांप सीढ़ी का गेम। ठीक है, मैंने -1 डाला, मॉड आ गए, दोनों ने मुझे बचा लिया, दोनों ने मुझे बचा लिया, मतलब मेरे नेगेटिव को क्या कर दिया, पॉजिटिव। ठीक है, मैं निकल आई, वाह बाहर आ गई, बाहर आ गई, बाहर आते ही सांप था, टक, नेगेटिव बाहर आते ही था, अगेन नेगेटिव कर दिया। मतलब किसी केस में भी कोई भी रियल नंबर ले लो, y जो है वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, y नेगेटिव ही आएगा। क्यों क्यों क्यों? अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो मॉड कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव को वो पॉजिटिव ही रहने देता है, लेकिन बाहर नेगेटिव का साइन लगा है, दिख रहा है, तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो तो मॉड नेगेटिव नंबर को कर देगा पॉजिटिव, मॉड ने नेगेटिव नंबर को कर दिया पॉजिटिव, लेकिन बाहर फिर से नेगेटिव का साइन लगा है, फिर से वो नेगेटिव। मतलब मैं पॉजिटिव रियल नंबर लूं या मैं नेगेटिव रियल नंबर लूं, हर केस में y तो नेगेटिव ही आने वाला है। रेंज मतलब y, रेंज आने वाली है r माइनस, दैट इज नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, विजिबल है बच्चा सबको? एक बार चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, डोमेन इस केस में सारे रियल नंबर है। क्यों? बिकॉज इट इज, आपको ये आंसर में लिखना पड़ेगा, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज the denominator, the variable is not in denominator, or the power, variable power is not in fraction nor negative। क्या लिखना पड़ेगा? देखो, लिखना पड़ेगा the domain of this function is all the real number। Why? Because it is a polynomial function, as neither the variable is in denominator nor the power of variable is in fraction or negative, ये लिखना पड़ेगा। Then range, रेंज क्या बोलोगे? द रेंज विल बी ऑल दी नेगेटिव रियल नंबर, एज द मॉड विल कंक्लूड पॉजिटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर, बट द नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर, और बाहर साइन नेगेटिव का है। तो इसलिए देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात आप लिखोगे, रेंज में अगर आप कुछ एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस लिख देना रेंज विल बी ऑल दी नेगेटिव रियल नंबर। आपको समझ में आ गया नेगेटिव क्यों?
क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये फंक्शन ही ऐसा है कि y नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मॉड के बाहर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। पॉजिटिव हुआ उसको माइनस कर दिया, माइनस को मॉड ने पॉजिटिव कर दिया, फिर से माइनस का साइन लगाए, इसलिए माइनस नेगेटिव रियल नंबर होगी रेंज मतलब y, और डोमेन दैट इज x होगी ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस सबका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ जी। ठीक है, आप सभी ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे अगेन इसमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे डोमेन एंड क्या निकालनी है इस केस में, रेंज। पहले बात करते हैं डोमेन की। ठीक है, ये होता है y, दैट इज ये रेंज होगी, fx मतलब y, और ये है x। अब मेरी बात सुनना, रूट के अंदर वेरिएबल दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस केस में डोमेन ऑल द रियल नंबर नहीं हो सकता, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर वेरिएबल दिया है, मतलब वेरिएबल की पावर 2 तो है ही, साथ में हाफ भी है, बिकॉज रूट के अंदर वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पहली बात। मतलब, और हमने क्या बोला था कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो y इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब रेंज इंफिनिटी हो जाएगा, जो नहीं हो सकता। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y इंफिनिटी हो जाएगा, fx मतलब y ही होता है, तो y इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब रेंज इंफिनिटी हो जाएगी, जो नहीं हो सकती। ये हमने कंसेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है जी, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में ये रखना है कि ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर वाली ये फिगर नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये 0 या 0 से बड़ी आएगी, ये पूरी की पूरी फिगर, ये पूरी फिगर 0 या 0 से बड़ी आएगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये सॉल्यूशन कर रही हूं मैं, आपको एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर वाली फिगर, ये रूट है ना, आजा भाई रूट, ये देखो ये रूट है ना, तो ये रूट के अंदर वाली फिगर नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब 0 या 0 से बड़ी होगी। ओके, इतना क्लियर है। अब अगर मैं 9 यहां लिखूं, साइन ये रहने दूं, एक्स स्क्वायर को उधर भेजूं, दूसरी साइड भेजते ही साइन अपोजिट हो जाते हैं, मतलब माइनस हो जाएगा प्लस। ये क्या लिखा है, मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो 9 या 9 से छोटा है। मैम कैसे, ये देखो ये 9 की तरफ ओपनिंग है, 9 की तरफ ये साइन मूव, इसका 9 की तरफ खुलता है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इसका मतलब ये 9 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है ना, 9 की तरफ इस साइन का मुंह खुला हुआ है, दिख गया सबको, देखो मैं सबको दिख गया। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर 9 या 9 से छोटा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 9 या 9 से छोटा। मतलब अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 3 या -3 होगा, राइट। जब एक्स स्क्वायर 9 या 9 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब जो एक्स है, एक्स वो 3 या -3 हो सकता है। अब देखेंगे इसमें साइन कौन सा लगता है, ध्यान से समझो, ये 9 है, पॉजिटिव साइन है, यहां भी पॉजिटिव है, मतलब सेम साइन लगेगा, तो जो एक्स है
वो 3 या 3 से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ -3 है, 9 का अपोजिट साइन यहाँ लग गया। जैसे ही अपोजिट साइन लग जाता है, ये जो इनइक्वालिटी है उसका साइन भी अपोजिट हो जाता है। ज्यादा समझ में लीनियर इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ फंडा समझ लो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, एक्स स्क्वायर जो है वो 9 या 9 से छोटा है, इतना क्लियर है। इसका मतलब जो एक्स है वो 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। क्यों? 3 का स्क्वायर भी 9 होता है जी, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, राइट। तो अब 3 अगर मैं लिखती हूँ तो 9 में भी पॉजिटिव साइन है, 3 में भी पॉजिटिव साइन है, तो ठीक है, साइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा। मतलब एक्स 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही -3 मैंने लिखा, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। जब मैंने -3 से लिखा तो बाबा 9 पे पॉजिटिव का साइन है, 3 पे नेगेटिव का साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी भी अपोजिट हो जाएगी, मतलब अब मुंह इस तरफ खुलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, x 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, पर x -3 या -3 से बड़ा होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, x -3 या -3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब x की शुरुआत कहां से होगी, -3 से, क्योंकि -3 या -3 से बड़ा, तो फिर नंबर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन कहां एंड हो जाएगा, 3 पर, क्योंकि x 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। तो दैट इज x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे हम। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि -3 भी इंक्लूडेड है, +3 भी इंक्लूडेड है। x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक में होगी, -3 या उससे बड़ा, 3 या 3 से छोटा, तो x की वैल्यू यही होगी। x मतलब डोमेन, ये आ गई हमारी डोमेन। किसी को कोई दिक्कत, आई एम रिपीटिंग इट 1 सेकेंड, सब लोग ध्यान देंगे। देखो फंक्शन क्या दिया है मुझे, रूट में 9 - x², मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल दैट इज x इसके अंदर रूट में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, मतलब इधर डोमेन दैट इज x सारे रियल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x कौन से वो नंबर नहीं हो जिससे रूट के अंदर नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है। मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है। अपन का क्या बोल रहे हैं, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब 9 - x² को सॉल्व करने पर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो y नेगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो y सॉल्व नहीं हो जाएगा, y इंफिनिटी चला जाएगा, दैट इज रेंज इंफिनिटी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि 9 - x² नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 9 - x² 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये फर्स्ट है, क्लियर। तो हमने क्या किया, x² को उस साइड ले गई, -x² को जब मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी बन जाएगा +x², तो क्या आ गया, 9 ≤ x², मतलब x², 9 या 9 से छोटा होगा। देखो मुंह किस तरफ खुला है, 9 की तरफ, इसको कैसे लिख सकती हूँ, x² ≤ 9, ठीक है। ये साइन किसका है, लेस देन का, 9 की तरफ है, 9 की तरफ साइन बनाया, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन समझ में इससे ज्यादा आएगा। इसका क्या मतलब है, x² 9 या 9 से छोटा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या -3 हो सकती है, मैंने लिख दिया। अब 9 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं हो रहा, तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, ये लेस देन ही बनेगा, मतलब x 3 या 3 से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन -3 करने से साइन चेंज हो रहा है, जब साइन चेंज होता है तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है। इनइक्वालिटी मतलब ये लेस देन एंड ग्रेटर देन, इन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटीज। इक्वल नहीं है ना, लेस देन या ग्रेटर देन है, इनइक्वालिटीज बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो साइन चेंज होने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, तो जब मुंह इस तरफ खुला है वो मुंह इस तरफ खुला हो जाएगा, जहां लेस देन का साइन है वहां ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, मतलब x -3 या उससे बड़ा होगा। अब क्या लिखा है, x -3 या उससे बड़ा होगा, लेकिन x 3 या 3 से छोटा होगा, तो x कहां तक हो गया, -3 या उससे बड़ा, लेकिन 3 या 3 से छोटा,
मतलब x की वैल्यू क्या हो गई -3 to 3, दैट इज डोमेन, क्योंकि x ही तो डोमेन होता है। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है डोमेन, मतलब डोमेन क्या आ गई -3 से 3 को, और ब्रैकेट मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं बिकॉज -3 और 3 भी इसमें इंक्लूडेड है, इनके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूडेड है बट ये भी इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन भी है ना। तो x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी है लेकिन 3 या उससे छोटी है, तो ये आ गई मेरी डोमेन। अब टास्क है रेंज निकालने का, मतलब y निकालने का, ठीक है। क्या निकालना है मैंने, x निकाल दिया, डोमेन निकाल दी, अब मुझे निकालना है रेंज, मतलब y निकालना है मुझे, ठीक है। y निकालने का अब यहां पर एक बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान से सुनना। बिकॉज ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसमें y कैसे निकलेगा उस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं मुझे, वेरी गुड। ओके बच्चा लोग, क्या करेंगे, इतने कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए मैं पता है क्या करती हूं, ये मेरा फंक्शन क्या है f(x) = 9 - x², इसका अपोजिट फंक्शन निकालो, और अपोजिट फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी। मैम क्या बोला आपने, ये अभी समझा देती हूं, हम सब समझेंगे लेकिन आप सबका मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए। ये फंक्शन क्या है, y = 9 - x², ठीक है। अगर मैं इसका अपोजिट फंक्शन निकाल दूं, मतलब मैं x² = समथिंग कर दूं y, मतलब इसका अपोजिट, अभी निकाल के दिखाऊंगी, उल्टा कर दिया मैंने, एग्जैक्ट इस फंक्शन का अपोजिट कर दिया। जब मैं एक फंक्शन का अपोजिट फंक्शन निकाल रही हूं, ठीक है, देखो इसमें x और y, ये है डोमेन, ये है रेंज, x डोमेन है, y रेंज है। अगर मैं अपोजिट फंक्शन निकालूं, अपोजिट उल्टा कर दूं, या y = समथिंग है, मैंने इसे अपोजिट कर दिया, x = समथिंग, उल्टा कर दिया, मतलब ऑर्डर्ड पेयर yx बन गए। अब y फर्स्ट एलिमेंट हो गया, x सेकंड एलिमेंट हो गया, ये होता है अपोजिट करना। किसी फंक्शन होता तो रिलेशन ही है ना, मैंने बताया था सारे फंक्शन रिलेशन ही होते हैं, बस जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है। फंक्शन बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। तो जब मैं किसी रिलेशन का अपोजिट कर दूं, रिलेशन मतलब जहां मैं x को फर्स्ट एलिमेंट ले रही हूँ, y को सेकेंड एलिमेंट ले रही हूँ, जैसे a रिलेटेड टू b, इसमें a के एलिमेंट फर्स्ट है, b के एलिमेंट सेकेंड है। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं b रिलेटेड टू a कर दूं, तो यहां क्या होगा, b का एलिमेंट फर्स्ट हो जाएगा और a का एलिमेंट सेकंड हो जाएगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मतलब इस मेरे अपोजिट फंक्शन की जो डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, वो ही यहाँ की रेंज होगी ना, होगी कि नहीं होगी। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है मैं दोबारा समझाऊंगी, पर मैं कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगी। मुझे पता है मैथ्स में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो मुझे कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहने देना है। देखो मैं बोल रही हूं, अगर a रिलेटेड टू b, ये है एक फंक्शन ही, ठीक है, रिलेशन फंक्शन ही होता है ना, कोई भी रिलेशन फंक्शन तो होता ही अगर वो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करे, पर वो फंक्शन रिलेशन तो है, a रिलेटेड टू b एक फंक्शन है, ये रिलेशन है। अब इसमें जो भी रिलेशन दिया हो उस हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर बने, इसमें x कहां से उठ के आएगा, a सेट से, y कहां से उठ के आएगा, b से, क्योंकि a रिलेटेड टू b है। अब अगर मैं अपोजिट रिलेशन बना दूं, b रिलेटेड टू a कर दूं, तो ऑर्डर पेयर कैसे हो जाएंगे, y और x, y कहां से उठ के आएगा, b से, x कहां से उठ के आएगा, a से, बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने, अपोजिट कर दिया। इतना सबको समझ में आया, ठीक है मैम। मतलब y b सेट से जो उठ के आया वो डोमेन होगी इस फंक्शन की, है ना, लेकिन वो ही इस वाले फंक्शन की रेंज होगी ना,
क्योंकि यहाँ y सेकेंड एलिमेंट है, जो इस फर्स्ट फंक्शन की फर्स्ट रिलेशन की रेंज है वो ही इस सेकेंड फंक्शन की डोमेन है ना, क्योंकि यहाँ पे y फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे y सेकेंड एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन, तो इस अपोजिट फंक्शन में y हो गया डोमेन, लेकिन जो मेरा पहला फंक्शन था उसमें y है रेंज। तो अगर मैं अपोजिट फंक्शन की डोमेन निकाल लूं वो ही होगी मेरे फर्स्ट फंक्शन की रेंज। मैं ये कह रही हूं अगर मैं अपोजिट फंक्शन की डोमेन निकाल दूं, मतलब y निकाल दूं, तो वो ही तो होगी मेरे फर्स्ट फंक्शन की रेंज, क्योंकि दोनों सेट तो सेम है, बस a रिलेटेड टू b को b रिलेटेड टू a किया है, उसी फंक्शन को अपोजिट कर दिया है। तो जो मेरे सेकंड फंक्शन की डोमेन होगी वो ही तो मेरे फर्स्ट फंक्शन की रेंज होगी, है ना। ये समझाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व करते वक्त ये मेथड बहुत इजी है अगर इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, इसकी अलग अलग वैल्यू पुट करके y निकालोगे जो टफ हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अभी आपको ये टफ लग रहा होगा क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, एक बार पूरा समझ लोगे तो ये वाला मेथड इजी लगेगा, ठीक है। ओके, इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन की रेंज निकालनी है तो वो क्या होगी, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब बिल्कुल उल्टा फंक्शन, जो उल्टा फंक्शन अपोजिट फंक्शन की डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो ही तो मेरे पहले फंक्शन का सेकंड एलिमेंट है, रेंज है, ये आ गया, ठीक है। अब मेरा फंक्शन क्या है, इसको कर दो उल्टा। उल्टा कैसे करेंगे, पहले रूट हटाएंगे इधर, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करो, ये आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को ले जाओ उस साइड, वाई को ले जाओ इधर, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, ये आ गया मेरा अपोजिट फंक्शन। मैम कैसे किया बेटा, दोनों साइड स्क्वायर किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है हाफ, इसमें स्क्वायर करना मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर इस साइड ले आई, वाई स्क्वायर इस साइड ले गई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्क्वायर रूट किया, मतलब ये करा, तो ये हो गया एक्स, और इधर हाफ लग गया मतलब ये हो गया रूट। समझे, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो ठीक है जी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही अब मैं डोमेन कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, किसी भी केस में ये वाली पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, सेम जैसे मैंने पहले किया कि इस केस में y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल y है, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, वरना रेंज दैट इज x नेगेटिव हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। इधर अपोजिट फंक्शन निकाला है इसलिए रेंज x हो गई और डोमेन y हो गई है, अपोजिट फंक्शन निकाला है इसलिए। तो मतलब मैं सिंपली ये लूंगी 9 माइनस वाई स्क्वायर, 0 या 0 से बड़ा होगा, सेम वैसे ही करूंगी, सेम टू सेम जैसा मैंने x निकालते टाइम किया वैसे ही। मतलब इधर मेरे डोमेन की वैल्यू 3 या 3 से कम होगी, बट -3 या उस -3 या उससे ज्यादा होगी, बट 3 या उससे कम होगी, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। ये जो डोमेन है वो अपोजिट फंक्शन की रेंज है, मतलब मेरे पहले वाले फंक्शन की यही रेंज है, क्योंकि ये अपोजिट फंक्शन है। जो अपोजिट फंक्शन इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो ही मेरे फर्स्ट फंक्शन की रेंज है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसमें है थोड़ा सा और ट्विस्ट, मैम और ट्विस्ट क्या करें, मैथ्स है, थोड़े से ट्विस्ट तो होंगे, है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट और है, बहुत थोड़ा सा। देखो मैं क्या बोल रही हूं, जब 9 माइनस वाई स्क्वायर ये पूरी फिगर नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो मतलब x नेगेटिव किसी भी केस में नहीं होगा। मैं अपोजिट फंक्शन की बात कर रही हूँ, अपोजिट फंक्शन जहां ये x रेंज है और y डोमेन है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की बात करी, उल्टा कर दिया मैंने फंक्शन को, आपके सामने उल्टा करा है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूं,
मैं ये बोल रही हूं जब रूट के अंदर नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो दैट मीन्स x नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? x नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? ओके, मैं यही बोलना चाह रही हूं आपको, है ना? है ना? ऊपर चले जाओ, आ जाओ ऊपर। मुझे बताना जरा, मेरा सेकंड फंक्शन में डोमेन क्या आ रही थी? सेम यही, ये मेरे इस फंक्शन की रेंज होगी जो मेरे सेकंड फंक्शन की डोमेन आ रही थी, मतलब मेरा सेकंड फंक्शन है ये, इसकी जो डोमेन आ रही थी यही मेरे फर्स्ट फंक्शन की रेंज होगी। यस मैम, तो रेंज ये आनी चाहिए पर ये नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो देखो, इस फंक्शन में भी तो बाबा थोड़ा सा ट्विस्ट है पर समझ लोगे तो इजी लगेगा। इस फंक्शन में भी y नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता मैम? बिकॉज हटाओ सबको, 9 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट के अंदर कुछ नेगेटिव होगा ही नहीं, तो y कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो सॉल्व भी नहीं हो सकता। जब वो चीज सॉल्व ही नहीं हो सकती मतलब रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब रूट के अंदर कोई भी चीज पॉजिटिव दी है तो बाहर निकलकर तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगी ना, नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकता, उससे इंफिनिटी आ जाएगा। तो हमेशा रूट के अंदर होगा पॉजिटिव। जब रूट के अंदर पॉजिटिव होगा तो जब रूट सॉल्व होएगा तो पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा। रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, बाहर निकल के नेगेटिव हो जाएगा क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब y हर केस में क्या होगी? पॉजिटिव। y मतलब रेंज हर केस में क्या होगी? पॉजिटिव। आपने रेंज क्या निकाली? इनवर्स फंक्शन की डोमेन को आपने इस फंक्शन की रेंज कहा। इस फंक्शन के अपोजिट फंक्शन से जो आपने डोमेन निकाली उसको आपने इस फंक्शन की रेंज कहा। वो क्या आ रही थी? -3 और 3। तो मैं कहूंगी -3 तो हो ही नहीं सकती वो, क्योंकि नेगेटिव y तो किसी भी केस में पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता। जब रूट के अंदर नेगेटिव ही नंबर आएगा ही नहीं तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो रूट सॉल्व करने से हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जब रूट के अंदर नेगेटिव है ही नहीं तो भाई बाहर निकलकर वो नेगेटिव कैसे होगा? मतलब y हमेशा आएगी पॉजिटिव, ठीक है? दैट मीन्स ये सारी y की वैल्यूज ही तो आई है। जो सेकेंड फंक्शन का डोमेन है वो फर्स्ट फंक्शन का रेंज है कि नहीं? तो जब वो फर्स्ट फंक्शन का रेंज है तो रेंज मतलब y नेगेटिव है ही नहीं, तो -3 तो कट गया, मतलब y 0 से 3 के बीच में रह जाएगी। 0 से 3 के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। ये है ट्विस्ट। अब बताओ समझ आया? ठीक है, चलो 2 मिनट में फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत इजी है। इसे थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? सिर्फ आप लोगों के लिए। मैथ्स भी हम बातों के द्वारा समझ सकते हैं, बात कर रहे हैं, समझो मेरी बात। फंक्शन क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में लिखा है, ये है मेरा फंक्शन। फंक्शन मतलब y, ये फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? y, ठीक है? अब क्या हुआ है इस केस में? जो x की वैल्यू है वो है डोमेन, y की वैल्यू है वो है रेंज। इतना क्लियर है? मुझे डोमेन एंड रेंज निकालनी है, ठीक है? क्लियर। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, रूट के अंदर वेरिएबल दैट इज x दिया है, तो इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? रूट के अंदर अगर नेगेटिव आया तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो इंफिनिटी हो जाएगा, और y दैट इज रेंज इंफिनिटी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव नंबर ही देगी। अब मैंने 9 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करा तो क्या हुआ? माइनस एक्स स्क्वायर है, उस साइड चला गया पॉजिटिव, मतलब क्या आ गया? एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 या 9 से छोटी होगी, ठीक है? तो मतलब x3 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है। अगर
इधर पॉजिटिव साइन है मतलब 3 पॉजिटिव साइन है, तो इनइक्वालिटी का साइन भी सेम होगा, मतलब लेस देन। तो x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होगी। पर जैसे ही मैंने x -3 ले लिया, मैंने साइन को अपोजिट किया, साइन अपोजिट करने से इनइक्वालिटी का साइन भी अपोजिट हो जाता है, तो अब ग्रेटर देन का साइन बन गया। तो x की वैल्यू -3 या उससे ज्यादा होगी, लेकिन 3 उससे छोटी होगी। -3 या उससे ज्यादा और 3 या उससे छोटी होगी, मतलब -3 से शुरुआत हो सकती है x की वैल्यू की और चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन 3 पे उसे रुकना पड़ेगा क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये मैंने निकाला, तो मैंने रेंज मेरी कहां तक आ गई, सॉरी डोमेन x मतलब डोमेन मेरी कहां तक आ गई, -3 से 3 तक, जो मैंने यहाँ निकाल लिया। क्लोज ब्रैकेट रखें क्योंकि -3 और 3 दोनों ही इंक्लूडेड है। ये आ गई मेरी डोमेन, खत्म। अब मुझे निकालनी है रेंज, मतलब मुझे निकालना है y, मुझे क्या निकालना है y। अब इन फंक्शंस में y को निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, इनवर्स फंक्शन, इसके अपोजिट फंक्शन की क्या निकाल लेती हूँ, डोमेन। इसे हटाओ, डोमेन मेरे को आ गई, मुझे निकालनी है रेंज मतलब y, ठीक है। अगर मैं इस केस में x y है, x डोमेन y रेंज, अपोजिट फंक्शन का मतलब y x हो जाएगा, मतलब इस केस में y डोमेन और x रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे अपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, उल्टा फंक्शन की अगर मैं y निकाल दूं मतलब डोमेन निकाल दूं, तो वो ही तो होगी मेरी रेंज फर्स्ट फंक्शन की। इस फंक्शन की जो रेंज y होगी वो ही अपोजिट फंक्शन की डोमेन होगी y होगी, क्योंकि x y फंक्शन का अपोजिट क्या होगा, y x। समझ गए, ठीक है। और कैसे होगे मैंने वो बताया, a रिलेटेड टू b एक्स वाई होता है, बी रिलेटेड टू है पूरा उल्टा मतलब वाई एक्स, इसका उल्टा ही तो मैंने निकाला है। तो इसके उल्टे फंक्शन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो वाई से होगा, मतलब वो होगी डोमेन, और वाई मेरे फर्स्ट फंक्शन के लिए क्या है, रेंज, सेकेंड एलिमेंट है। तो मैंने अपोजिट फंक्शन की अगर डोमेन फर्स्ट एलिमेंट निकाल दूं तो वो मेरे इस फंक्शन का सेकेंड एलिमेंट दैट इज वाई, दैट इज रेंज आ जाएगी। समझ आया यहाँ से वाई वाई से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे करा वो मैं दिखाती हूँ अभी, मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, ये रहा। उल्टा कैसे किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो आगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 - x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले गई, वाई स्क्वायर को इधर ले गई, फिर मैंने रूट कर दिया रूट। अगेन मेरे सामने ये फंक्शन आ गया। अगेन मेरे को इतना पता है x इस केस में रेंज है, y इस केस में डोमेन है, बिकॉज ये इनवर्स फंक्शन है। तो इस केस में y डोमेन है और x रेंज है, ठीक है। जब मैं ये बोली रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब 9 - y स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 या 0 से बड़ा होगा। बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व किया तो मेरा y इस केस में आ गया -3 से 3। जैसे मेरा x आया था वैसे ही मेरा y आ गया, लेकिन इधर का y है डोमेन, जो मेरे पहले फंक्शन की है रेंज, क्योंकि पहले फंक्शन में भी तो y चाहिए मुझे, है ना। तो मैं सीधा सीधा लिख रही हूं, हटाओ 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 हटाओ, इसे हटाओ। मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ y -3 से 3, इनवर्स फंक्शन की डोमेन इस फंक्शन की रेंज हो गई। लेकिन मैं कह रही हूं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा। जब रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव आएगा ही नहीं, रूट के अंदर हर चीज पॉजिटिव होगी, तो वो सॉल्व होके y, मतलब यही तो है, रूट के अंदर जो भी चीज है उसको सॉल्व करोगे तभी तो y आएगा। तो रूट के अंदर जब नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो सॉल्व होके पॉजिटिव ही तो देगा, नेगेटिव कैसे बन जाएगा। रूट के अंदर पॉजिटिव सॉल्व होके कभी भी नेगेटिव बनेगा नहीं बनेगा, मतलब y इन एनी केस पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मतलब -3 तो होगी नहीं, और पॉजिटिव नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से, उसके पहले तो नेगेटिव होते हैं। तो y 0 से शुरुआत होगी और कहां तक जाएगी, 3 तक, क्योंकि मैक्सिमम तो 3 ही हो सकता है, 3। क्योंकि हमने क्या निकाला, -3 से 3, हमने रेंज निकाली -3 से 3। फिर हम थोड़ा सा दिमाग और लगा रहे हैं कि भाई y तो इस केस में कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, मतलब नेगेटिव नंबर हटा दो तो पॉजिटिव नंबर 0 से 3 है। ये है मेरा फाइनल आंसर रेंज का, ये है डोमेन, ये है रेंज। बस
ठीक है, क्योंकि y, रीजन भी लिख देती हूं, y नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, रूट के अंदर नेगेटिव सॉल्व ही नहीं हो सकता, इंफिनिटी हो जाएगा। यही तो मेरा मकसद है। ये मैंने आपको रेंज और डोमेन की फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि रेंज कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकती। तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन जीरो सॉल्व नहीं हो सकता, इंफिनिटी आ जाएगा। वैसे अगर रूट के अंदर वेरिएबल है तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि रूट के अंदर सॉल्व करके कुछ भी रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव भी इंफिनिटी दे देता है, जो नहीं हो सकता, y वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए रूट के अंदर जब कुछ भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसको सॉल्व करके पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा, मतलब y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब y 0 से 3 के बीच में आएगा। मैं बोल रही हूँ -3 से 3 का, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या बच गया 0 से 3, ये हो गई रेंज। ओके ठीक है, किसी को फिर भी जरा सा भी डाउट आता है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ लो, मैम नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझाऊंगी, लेकिन आपका कोई भी डाउट अनरिजॉल्व नहीं रहने वाला है। बस आपको ये मतलब मेरी हेल्प ये करनी है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बस इतना करोगे, आई बी रियली हैप्पी। ओके चलो, आज का थोड़ा सा हेवी हो गया है, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके हम बड़े प्यार से जाएंगे मैथ्स में, और आप खुद देखना कितनी प्यार से हम हर चैप्टर को कंप्लीटली बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा, घर जाके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लेट गो करोगे कि नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब कुछ भूल जाओगे। साथ में क्लास को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी क्लास का कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है जी, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।